पाकिस्तान को चीन की तरफ से PL-17 और J-35 मिलने जा रहे हैं, जिसके ऊपर इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन हिंदू कितने खौफ में, पहले आप ये वीडियो देखो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। भारत की मां जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही दो मोस्ट लीथल वेपन, दो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज की थी। तो कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो सब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी, उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी अब ये अगला हो, जो भी ये, मतलब मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान करता है, लेकिन जो भी इंडिया में इस तरह के हमले करती है, जो भी कंट्री करती है, जो भी एजेंसी करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनके ना टेम्पल्स में आप फिदाइन का इस्तेमाल करना शुरू करो, ताकि एक लार्ज स्केल पे हो। और इनके नॉर्थ इंडिया को आपने अब टारगेट करना है, वहाँ के मंदिर को भी आपने अब टारगेट करना है, स्पेशली राम मंदिर को भी आपने एक आधा मिसाइल वहाँ पे छोड़ना है लाजमी। हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। रोज लगाओ, स्किन परफेक्ट बनाओ, फेयरनेस लोग तो नोटिस करेंगे। Hi, looking for an easy and profitable monetization option with super देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाजों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। जो नहीं, तो इंडिया तो बहुत पुरानी आसमानी ताकत है भाई। इनका वो जो हनुमान बंदर के मुंह वाला है, वो तो उड़ने वाला है। मैं बोलता हूँ इंडिया को चाहिए सारे पायलट निकाले, उन 33 कोटि में से हनुमान का ये यूज करें। वो अगला हवा में उड़ता, पहाड़ उठा लेता भाई। तो मैं ये समझता हूँ वो हिंदुओं का मेन पायलट है, उसका यूज, अप्रयोग, हिंदी में बोल रहा हूँ, उसका प्रयोग करो पाकिस्तान के अगेंस्ट। हो सकता है कि 33 कोटि में से ये 1 कोटि का हो जो
मतलब वर्क कर जाए, वरना आज तक किसी भगवान ने हिंदू की मदद नहीं करी। यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता, और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर हमने फ्रांस से लिया उस पर 20 पड़ेगा, ये भी सच्चाई है दोस्तों। जो अबे उस पे जेफ 17 पड़ गया तो ये तू क्या है यार, हाथी और चूटी की लड़ाई करने की सोच रहा है। आगे की बोल के हमारा 5th जनरेशन जहाज होगा उससे हम मुकाबला करेंगे। तू 4.5 को 5 जनरेशन से, जो ऑन पेपर भी उससे आगे, जैसे राफेल ऑन पेपर 4.5 था और वो 4 पे था, 4 जनरेशन था, ये जेफ 17 थंडर गिरा दिया। बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों, पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नई जहाजों की, लड़ाकू विमानों की खेप है क्यों दी जा रही, 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है। PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं। सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन, क्या भारत को दबाना चाहता है, ये मकसद है, या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और है चीन का। क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही है सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है, क्या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे। आखिर हमारे पास विकल्प क्या है। क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे। हमारे पास प्लान किया है क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करा सकता है और जो उसूल हैं, जो नए असूल हैं भारत के, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसका खुलासा आगे करूंगा, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे, मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं दुश्मन के। अब दोस्तों ये सवाल वाकई बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, और कम से कम मैं अकेले इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आज मैंने तो फिर तू निकल भाई। आपने वीडियो में देखा कि इनमें PL-17 और इसका गिफ्ट कह रहे ऑलमोस्ट गिफ्ट है। अरे भाई गिफ्ट है तो हमारे टाइज अच्छे थे उनसे, हम तुम लोगों की तरह थोड़ी थे कि कभी रशिया की गोद में भगवान बना लिया उसको, कभी अमेरिका की पूजा करना शुरू कर दी, आज दोनों ने गंजे मामा पे धोखा देके तुम्हें किक मार दी। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।